हेलो एवरीवन, मैं अनीता। नमस्कार, स्वागत है आपका रमनीता एकेडमी चैनल पर। तो आज हम करेंगे भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले भी हमने 2 क्लासेस में कर रखे हैं भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। भक्ति काल है ही बहुत बड़ा, इसके लिए आज इसकी तीसरी क्लास है। अभी क्या होता है, 1-2 क्लास और भी होगी। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नंददास किसके शिष्य थे? विकल्प ए है सूरदास, बी बल्लवाचार्य, सी गोस्वामी विठलनाथ, डी गोविंद स्वामी। तो हमारा विकल्प सी सही है, नंददास गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। अब देखते हैं आगे। वेद धर्म दूर गए, भूमि चोर भूप गए, किस कवि की पंक्तियां हैं? तो हमारा यहाँ जो विकल्प दिए हैं वो हैं विकल्प ए कबीरदास की, बी तुलसीदास की, सी दादू दयाल की, डी रैदास की। तो ये जो पंक्ति है, वेद धर्म दूर गए भूमि चोर भूप गए, ये तुलसीदास की पंक्ति है। आगे देखते हैं, रास पंचाध्यायी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो विकल्प देखते हैं, ये भागवत से प्रेरित है, बी साहित्यिक दृष्टि से साधारण रचना है, सी 5 अध्यायों में रास लीला का वर्णन है, डी प्रेम और आध्यात्म का समन्वित रूप है। तो हमारा विकल्प यहाँ पर सी सही है, 5 अध्यायों में रासलीला का वर्णन है। क्योंकि हमें असत्य पूछ है तो विकल्प ए जो है वो रास पंचाध्याय के विषय में सत्य कथन है, बी भी सत्य है, और जो हमें असत्य पूछा है वो सी है, वही हमारा उत्तर है, और डी भी जो है वो रास पंचाध्याय के विषय में सही कथन है। आगे देखते हैं, आसक्तियाँ कितनी मानी गई हैं? विकल्प ए 9 मानी है, बी 10, सी 11, डी 12। तो विकल्प डी सही है, आसक्तियाँ 12 मानी गई हैं। आगे देखते हैं, बम्बर गीत के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो 3 जो हैं वो सही हैं, एक देखना है वो जो सही नहीं है उसको हमने चुनना है। विकल्प ए, जे मुक्त छंदों का संग्रह मात्र नहीं है, वलिक कथा का एक क्रम इसमें है। बी देखते हैं, इसमें दर्शन संबंधी तर्क वितर्क अधिक हैं। सी, उद्धव और गोपियों की बातचीत के मध्य कृष्ण स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। सॉरी। डी, ये वीरा काव्य नहीं है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प भी सही है, इसमें दर्शन संबंधी तर्क वितर्क अधिक हैं। ये क्या है, ये बम्बर गीत के संदर्भ में सही नहीं है। तो हमारा विकल्प बी सही है। बाकी जो 3 है, ए, सी और डी, ये तीनों बम्बर गीत के संदर्भ में सही कथन है। ये मुक्तक छंदों का संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि कथा का एक क्रम इसमें है, ये सही है। बी जो है वो असत्य है बम्बर गीत के विषय में, और सी भी सत्य है, उद्धव और गोपियों की बातचीत के मध्य कृष्ण स्वयं उपस्थित हो जाते हैं, और डी, जे वीरा काव्य नहीं है। आगे देखते हैं, जाके प्रेरणाराम में देही ताजिर ताही कोटि बेरिसम नामक पद्य पत्र किस कवि का था तथा किसे भेजा गया था? तो विकल्प ए, मीरा का पत्र तुलसी के नाम, बी, तुलसी का उत्तर मीरा के नाम, सी, बिहारी का जयचंद को संदेश, डी, भूषण का जन आह्वान। तो हमारा विकल्प बी सही है, तुलसी का उत्तर मीरा के नाम था। आगे देखते हैं, रामानंद का समय क्या है? विकल्प ए 12वीं शताब्दी, बी 11वीं शताब्दी, सी 14वीं शताब्दी, डी 13वीं शताब्दी। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही है, रामानंद का समय 14वीं शताब्दी है। आगे देखते हैं, रतन भावनी किसकी रचना है? विकल्प ए हृदयराम की, बी तुलसीदास की, सी सेनापति की, डी केशव की। हमारा विकल्प डी सही है, रतन भावनी केशव की रचना है। आगे देखते हैं, गोसाई चरित नामक कृति का वर्णनीय विषय है, क्या है? विकल्प ए राम कथा है, बी कृष्ण कथा है, सी तुलसी जीवन की अलौकिक धाराएं हैं, डी सूरदास की जीवनी है। तो हमारा विकल्प सी सही है, गोसाई चरित तुलसी जीवन की अलौकिक धाराएं हैं। आगे देखते हैं, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? विकल्प ए मतीराम, बी केशव, सी भूषण, डी देव। तो हमारा विकल्प भी सही है, जहांगीर जस चंद्रिका रचना के रचनाकार केशव हैं। आगे देखते हैं, भक्तमाल के रचयिता कौन है?
विकल्प ए रामदास, बी तुलसीदास, सी अगरदास, डी नावादास। हमारा विकल्प डी सही है, भक्तमाल के रचयिता नावादास हैं। आगे देखते हैं, कविता रत्नाकर किसकी रचना है? विकल्प ए जगन्नाथ दास रत्नाकर की, बी सेनापति की, सी हृदय राम की, डी प्राणचंद चौहान की। तो हमारा विकल्प बी सही है, कविता रत्नाकर सेनापति की रचना है। आगे देखते हैं, कौन सी राम भक्ति शाखा की एक प्रवृत्ति नहीं है? विकल्प ए मर्यादा की भावना, बी दास्य भक्ति की प्रधानता, सी समन्वय भावना का अभाव, डी वासना के कालुष्य का अभाव। तो हमारा विकल्प डी सही है, वासना के कालुष्य का अभाव। बाकी जो हैं वो तीनों समन्वयवती की रामवती शाखा की प्रवृत्ति हैं, ए बी और सी, और डी जो है वो हमारा उत्तर है, क्योंकि हमें रामभक्ति शाखा की प्रवृत्ति नहीं है पूछा है। आगे देखते हैं, तुलसी और सूर में प्रमुख अंतर है। विकल्प ए सूर का काव्य गेय है, तुलसी का नहीं, बी तुलसी की अपेक्षा सूर का काव्य शिल्प उत्कृष्ट कोटि का है, सी तुलसी के काव्य में भाव वैविध्य सबसे बड़ी विशेषता है, जबकि सूर के भाव में वात्सल्य भाव श्रेष्ठतम है, डी सूर की भक्ति सख्य भाव की है, जबकि तुलसी की भक्ति दास्य भाव की है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही है, तुलसी का काव्य में भाव वैविध्य सबसे बड़ी विशेषता है, जबकि सूर के भाव में वात्सल्य भाव श्रेष्ठतम है। यही प्रमुख अंतर है तुलसी और सूर में। आगे देखते हैं, सूर सागर को महाकाव्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि विकल्प ए इसका नायक लोक विश्रुत नहीं है, इसमें उदात्त गुणों का अभाव है, इसमें प्रबंधात्मकता का अभाव है, डी नायक किसी महान कार्य में प्रवृत्त नहीं है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही है, इसमें उदात्त गुणों का अभाव है। आगे देखते हैं, सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन किस नाम से हुआ है? विकल्प ए सूरसागर कल्पद्रुमर, बी राव कल्पद्रुमर, सी सूरसागर। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही है, सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन किस नाम से हुआ है? सूरसागर। यहाँ प्रथम संपादक किस नाम से हुआ है? विकल्प सी ही होगा, सूरसागर। राग कल्पद्रुमर से भी हुआ है, विकल्प बी होगा यहाँ पर, सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन किस नाम से हुआ है? तो विकल्प बी सही है, राग कल्पद्रुमर। आगे देखते हैं, भ्रमर गीत में भ्रमरों का उपयोग विशेष उद्देश्य से हुआ है, वह ये है कि विकल्प ए गोपियों और उद्धव के वार्तालाप के मध्य गोपियों को केवल भ्रमर ही दिखाई दिया, बी भ्रमर और कृष्ण में श्याम वर्ण की समानता थी, सी भ्रमर पुष्पों से सच्चा प्रेम नहीं करता, कृष्ण का व्यवहार भी गोपियों को अपने प्रति ऐसा ही लगा था, डी कृष्ण ने स्वयं को प्रतीक भ्रमर बताया है। तो यहाँ पर विकल्प बी सही है, गोपियों और उद्धव के वार्तालाप के मध्य गोपियों को केवल भ्रमर ही दिखाया गया। आगे देखते हैं, मध्यकाल ने रचित विश्व भर की श्रेष्ठ पद्मवंत साहित्यिक पत्रिका थी, ये पत्रिका वाला प्रश्न। विकल्प ए सरस्वती, बी गीत, सी वीणा, डी विनय पत्रिका। तो यहाँ पर हमारा विकल्प डी सही है, विनय पत्रिका। आगे देखते हैं, अध्यात्म रामायण व रामरासों के रचनाकार का नाम है। विकल्प ए प्राणचंद चौहान, बी माधवदास चारण, सी नंददास, डी हृदयराम बला। तो यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सा सही है? बी माधवदास चारण। अध्यात्म रामायण व रामरासों के रचनाकार का नाम है माधवदास चारण, विकल्प बी सही है। आगे देखते हैं, राधा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? विकल्प ए भागवत में, बी गीत गोविंद में, सी विद्यावती पदावली में, डी सूरसागर में। तो कहाँ मिलता है सर्वप्रथम? भागवत में, विकल्प ए सही है। आगे देखते हैं, भक्ति आंदोलन वस्तुतः है क्या है? विकल्प ए नव्य वैष्णव भक्ति आंदोलन, बी सिद्धोनाथों का परीक्षित रूप, सी शंकर के अद्वैत के विरोध में उठा आंदोलन, डी अलवार संतों का परिवर्धित रूप। तो यहाँ पर हमारा विकल्प भी सही है, भक्ति आंदोलन वस्तुतः क्या है?
सिद्धोनाथों का परिष्कृत रूप। आगे देखते हैं, तुलसी जी की भक्ति भावना मूलतः किससे अभिप्रेरित थी? ए लोकाख्यान से, बी लोक वेदना मंगल से, सी लोक संग्रह से, डी शील शक्ति से। तो हमारा विकल्प सी सही है, लोक संग्रह से। आगे देखते हैं, तुलसीदास के इष्ट देव हैं। विकल्प ए परब्रह्मा स्वरूप राम, बी मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सी विष्णु के अवतार राम, डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। आगे देखते हैं, आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति के उदय का कारण था, क्या था? हिंदुओं की पराजय और मुसलमान के बढ़ते अत्याचार, बी भक्ति का शास्त्र सिद्ध आचार्यों और पौराणिक ठोस कल्पना से मुक्त होना, सी अलवार संतों का उदय, डी अवतारवाद की प्रताड़ना। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही है, अलवार संतों का उदय, आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति के उदय का कारण। आगे देखते हैं, आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति के उदय का कारण था हिंदुओं की पराजय और मुसलमान के बढ़ते अत्याचार। विकल्प ए, बी भक्ति का शास्त्र सिद्ध आचार्यों पौराणिक ठोस कल्पना से मुक्त होना, सी अलवार संतों का उदय, डी अवतारवाद की प्रताड़ना। तो विकल्प ए सही है, इसमें हिंदुओं की पराजय और मुसलमान के बढ़ते अत्याचार 424 प्रश्न का विकल्प ए सही है। सी मैंने गलती से बोल दिया। आगे देखते हैं, राम अष्टवाम तथा राम भजन मंजरी के लेखक कौन हैं? विकल्प ए प्राणचंद चौहान, बी माधवदास, सी अगरदास, डी हृदयराम बल्ला। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही है, रामाष्टयाम तथा राम ध्यान मंजरी होना था। यहाँ पर राम भजन मंजरी, राम ध्यान मंजरी, ये सब किसकी रचना है? ये अगरदास की। राम भजन मंजरी भी होगा, कोई अगरदास की रचना होगी। तो मैंने राम ध्यान मंजरी पढ़ा है। राम अष्टयाम तथा राम भजन मंजरी के लेखक कौन है? अगरदास। आगे देखते हैं, सूफी साधना की चारों अवस्थाएं को क्रमानुसार रखें। विकल्प एक क्या है? त्रिकत, बी शरीयत, सी मार्फत, डी हकीकत। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही है। देखो यहाँ पर इनको हमने क्या करना था? क्रमानुसार लगाना था। तो पहले क्या आएगा? पहले आएगा शरीयत, फिर तरीक़त, फिर हकीकत, फिर मार्फत। तो विकल्प बी सही होगा, गुड बी सही है यहाँ पर। आगे देखते हैं, ऐसे थे कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला, आदत से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़, दिल से तर, दिमाग से दुरुस्त, भक्तों के लिए निरी, बेशदारी के लिए प्रचंड। ये पंक्तियाँ किसने कही हैं? विकल्प देखते हैं, ए राम कुमार वर्मा ने, बी डॉक्टर नगेंद्र ने, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डी आचार्य शुक्ल ने। तो हमारा विकल्प सी सही है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कबीर के विषय में। आगे देखते हैं, जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गति गति सांकरी, ता मैं दो ना समाही। इन पंक्तियों में कौन सा भाव है? विकल्प ए नाम स्मरण है, बी भक्ति भावना है, सी रहस्यात्मकता है, डी अहंभाव का त्याग है। तो यहाँ पर विकल्प ए सही है, इसमें नाम स्मरण है। आगे देखते हैं, कबीर ने गूंगे का गुड़ किसे कहा है? विकल्प ए परम सत्य, बी माया को, सी जगत को, डी जीव को। तो विकल्प बी सही है, कबीर ने गूंगे का गुड़ माया को कहा है। आगे देखते हैं, कबीर दास किसके समकालीन कहे जा सकते हैं? विकल्प ए तुलसीदास के, बी विद्यावती के, सी सूरदास के, डी कृष्णदास के। तो विकल्प सी सही है, कबीरदास तुलसीदास के समकालीन कहे जा सकते हैं। आगे देखते हैं, अनुश्रुति के अनुसार नंददास कौन थे? विकल्प ए वल्लभाचार्य के पुत्र, बी तुलसीदास के भाई, सी सूरदास के शिष्य, डी कृष्णदास के गुरु। हमारा विकल्प सी सही है, सूरदास के शिष्य। आगे देखते हैं, मीरा की भक्ति का स्वरूप क्या है? विकल्प ए दास्य भाव है, बी दाम्पत्य, सी सख्य, डी वात्सल्य। तो हमारा विकल्प ए सही है, मीरा की भक्ति दास्य भाव की है। आगे देखते हैं, रामचंद्रिका का रचनाकाल क्या है? विकल्प ए
मीरा की भक्ति का स्वरूप क्या है? यहाँ पर जो 432 प्रश्न है इसका बी आएगा। मीरा की भक्ति का स्वरूप दाम्पत्य है। आगे देखते हैं। रामचंद्रिका का रचना काल क्या है? विकल्प ए 1658, बी 1601, सी 1680, डी 1700। तो यहाँ पर हमारा आएगा रामचंद्रिका का रचना काल। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही होगा। विकल्प बी 1601। आगे देखते हैं। तुलसीदास किस मत के अनुयायी हैं? विकल्प ए द्वैतवाद के, बी अद्वैतवाद के, सी विशिष्टाद्वैतवाद के, डी शुद्धाद्वैतवाद के। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही है। तुलसीदास अद्वैतवाद मत के अनुयायी हैं। आगे देखते हैं। रैदास किसके शिष्य थे? तो विकल्प ए कबीर के, बी रामानंद, सी बल्लवाचार्य, डी विठलनाथ। तो किसके थे? कबीर के। आगे देखते हैं। रामचरितमानस और रामचंद्रिका में मुख्य अंतर है, क्या है? विकल्प ए रामचंद्रिका में आचार्य तत्व का प्रदर्शन है। रैदास किसके शिष्य थे? यहाँ पर मैं विकल्प बी होगा। रैदास रामानंद के शिष्य थे। कबीर के मैंने गलती से बोल दिया। रैदास जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। विकल्प बी सही है। आगे देखते हैं। रामचरितमानस और रामचंद्रिका में मुख्य अंतर है। विकल्प ए रामचंद्रिका में आचार्य तत्व का प्रदर्शन है, जबकि मानस में भक्तिभाव का, भक्ति हृदय का। बी रामचंद्रिका की प्रबंधात्मकता अधिक सुदृढ़ है। सी रामचंद्रिका में धार्मिक आदर्श प्रमुख है, मानस में नहीं। डी रामचंद्रिका में अलंकारों का प्रयोग है, मानस में नहीं। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही है। रामचंद्रिका में दार्शनिक आदर्श प्रमुख है, मानस में नहीं। ऐसा नहीं है मानस में। आगे देखते हैं। कौन सा शासक दादू से अत्यधिक प्रभावित था? विकल्प ए शाहजहां, बी इब्राहिम लोदी, सी अकबर, डी जहांगीर। तो यहाँ पर विकल्प बी सही है, इब्राहिम लोदी। आगे देखते हैं। रज्जब बानी किसकी रचनाओं का संग्रह है? विकल्प ए रज्जब का, बी दादू का, सी सुंदरदास, डी मलूकदास। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही है। रज्जब बानी रज्जब किसकी रचनाओं का संग्रह है? रज्जब का। आगे देखते हैं। महाराष्ट्र के प्रमुख भक्त कवि कौन थे? विकल्प ए नामदेव थे, बी नानक, सी निम्बार्क, डी ज्ञानेश्वर। तो यहाँ पर हमारा विकल्प डी सही है। महाराष्ट्र के प्रमुख भक्त कवि कौन थे? विकल्प ए नामदेव। आगे देखते हैं। भक्ति आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ? विकल्प ए पूर्व में, बी पश्चिम में, सी उत्तर में, डी दक्षिण में। विकल्प डी सही है। भक्ति आंदोलन दक्षिण से आरंभ हुआ। आगे देखते हैं। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में आरंभ हुआ, इसका प्रमुख कारण ये था, क्या था? विकल्प ए उत्तर भारत पर लगातार आक्रमण के कारण सभी भक्त दक्षिण गए थे, बी भक्ति के अभी आचार्य दक्षिण भारत में रहते थे, सी दक्षिण भारत निरापद था परंतु धार्मिक वितरणतावाद ने भक्ति को प्रोत्साहन दिया, डी अलवार संत दक्षिण में ही लोकप्रिय थे। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही है। उत्तर भारत पर लगातार आक्रमण के कारण सभी भक्त दक्षिण गए थे। आगे देखते हैं। रामायण किसकी रचना है? विकल्प ए कबीरदास की, बी गरीबदास की, सी रैदास की, डी नानक की। तो विकल्प डी सही है, नानक की। आगे देखते हैं। रामायण किसकी रचना है? विकल्प ए कबीरदास की है। आगे देखते हैं। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। विकल्प ए उच्च कोटि के काव्य के कारण, बी आध्यात्मिकता के कारण, सी समाज चेतना के कारण, डी उपयुक्त सभी के कारण। तो यहाँ पर हमारा विकल्प डी सही है। उपयुक्त सभी के कारण भक्ति काल हिंदी साहित्य को स्वर्णयुग कहा जाता है। आगे देखते हैं। प्रबंध व मुक्तक दोनों में समान रूप से साहित्यिक रचना करने वाले राम भक्त कवि थे, कौन थे? विकल्प ए अगरदास, बी नावादास, सी तुलसीदास, डी परमानंद दास। तो हमारा विकल्प सी सही है।
तुलसीदास प्रबंधमा मुक्तक दोनों में समान रूप से साहित्यिक रचना करने वाले राम भक्त कवि थे। आगे देखते हैं, भक्ति आंदोलन के तीव्र प्रसार का कारण था। क्या था? धार्मिक वितरणतावाद का विरोध, बी दर्शन के बोझिल सिद्धांतों का सरल भाषा में रूपांतरण, सी उग्र सामाजिक चेतना तथा समन्वय भावना, डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही है, दर्शन के बोझिल सिद्धांतों का सरल भाषा में रूपांतरण। आगे देखते हैं, भक्ति आंदोलन के तीव्र प्रसार का कारण था। धार्मिक वितरणतावाद का विरोध, दर्शन के बोझिल सिद्धांतों का सरल भाषा में रूपांतरण, उग्र सामाजिक चेतना तथा समन्वय भावना। यहाँ पर तीनों होगा उपर्युक्त सभी, विकल्प उपर्युक्त सभी, डी विकल्प सही होगा। आगे देखते हैं, सभी भक्त कवियों की विशेषता है। ज्ञान पर भक्ति की विजय, अहम का त्याग, योग वर्णन, डी गुरु महिमा का ज्ञान। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही है, ज्ञान पर भक्ति की विजय। आगे देखते हैं, ये सूक्ति किस कवि की है? कीर्त नीति भूति भली सोई, सूर समी सम सबकर हित होई। विकल्प ए मुल्ला दाऊद की, बी जायसी की, सी तुलसीदास की, डी बिहारी दास की। विकल्प सी सही है, ये है तुलसीदास की। आगे देखते हैं, आगे के कवि रीजे तो कविताई। ये पंक्ति किस काल विशेष के कवियों के संदर्भ में कही गई है? विकल्प ए वीरगाथा कालीन, बी भक्तिकालीन, सी रीतिकालीन, डी भारतेंदु युगीन। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही है, रीतिकालीन कवियों के विषय में कही गई है। आगे देखते हैं, किस भक्तिकालीन कवि में रीतिकालीन प्रवृत्तियाँ मिलती हैं? विकल्प ए सूरदास में, बी नंददास में, सी केशव में, डी ए और बी दोनों में, मतलब सूरदास और नंददास दोनों में। हमारा विकल्प सी सही है, ये किस में मिलती हैं? केशव में। आगे देखते हैं, अष्टशाप के कवि मूलतः क्या थे? विकल्प ए भक्ति कवि, बी श्रीनाथ मंदिर के कीर्तनकार, सी श्रीनाथ मंदिर के प्रबंधक, डी वैष्णव आचार्य। तो कौन थे अष्टशाप के कवि? मूलतः भक्त कवि थे। विकल्प ए सही है। तो आज हमने किए 50 प्रश्न, इससे आगे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी तो आप क्लास को लाइक भी ज़रूर करना। धन्यवाद।